यूरोप के 7 ऐसे मुल्क के जो कि 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जहां पर आपकी एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री होगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगी और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकेंगे। इस वीडियो को आप अपने उन तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो कि यूरोप जाना चाहते हैं या यूरोप जाकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ उन 7 एजुकेशनल या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप के तहत यूरोप मूव हो सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में पहले नंबर पर आता है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी में एक बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है दाद स्कॉलरशिप। ये एक बहुत बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है तमाम नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को कि वो जो है जर्मनी आए, अपनी जो है पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। और अगर आप दाद स्कॉलरशिप के थ्रू जर्मनी आते हैं तो आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल जैसे प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊं तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और सोशल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मिलने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिला करेगी, एक फ्लैट रेट ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। जर्मनी के ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में दूसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इरास्मस प्लस। और इस प्रोग्राम में जो है वही जो है ये प्रमोट करते हैं कि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हैं आए जर्मनी और अपनी पढ़ाई को जो है परसू करें। इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, यूथ वर्क और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया से स्टूडेंट्स जो है आ सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं और सेम बेनिफिट्स जो कि दाद स्कॉलरशिप में आपको मिलेंगे वही जो है आपको इरास्मस प्लस में भी मिलेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में जो है मैं इन तमाम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखें और उसके बाद जो है ना आप अपनी रिसर्च करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मैं इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाकर जो है ना आपको पूरा जो है ना आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। यूरोप में ही दूसरी कंट्री हमारे पास है फ्रांस। और फ्रांस में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो है आईफल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये तमाम मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और इसमें जो है आप मास्टर्स और पीएचडी लेवल की जो है ना स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आप नॉन फ्रेंच सिटीजन हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 27 साल से कम हो और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 32 साल से कम हो। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप अपनी चूजन फील्ड में जो है आपके पास अच्छी पोटेंशियल हो, अच्छा आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड हो। चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपने जो है ऑलरेडी किसी और आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है अप्लाई नहीं किया हो। और पांचवा जो है ये है कि आप ऑलरेडी फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम में इनरोल्ड ना हो। यूरोप की तीसरी कंट्री है हमारे पास नेदरलैंड्स और इसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ऑरेंज ट्यूलिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगेन मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के लिए जो है ना ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी हो, आपने जो है ना आइल्स में अच्छा स्कोर किया हो, आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं या आपकी जो डिग्रीज हैं वो जो है डच यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक्सेप्ट की जानी चाहिए। और नेदरलैंड्स में ही दूसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हॉलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी कि यार आपकी जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी हो, पहले जो है ना आप इस तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं हुए हों, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो है ना अगर आपके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, अच्छी इंग्लिश आपको बोलने आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप की चौथी कंट्री है हमारे पास स्वीडन। और स्वीडन में ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है तमाम नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उसका नाम है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स। ये एक फंडिंग प्रोग्राम है, फंड करता है नॉन यूरोपियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो स्वीडन आएँ और वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। और ये मास्टर्स डिग्रीज जो है ना ये ऑफर कर रहे हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अब ना सिर्फ ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बल्कि इसके अलावा स्वीडन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो कि इस तरीके की एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री हो जाएगी, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए स्टाइपेंड मिलेगी और आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जो है ना ये बेयर करेंगे। पांचवें नंबर पर है हमारे पास डेनमार्क। और डेनमार्क में है दानिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये जो है डेनमार्क कंट्री के
स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं कि जिसके थ्रू ये तमाम इंटरनेशनल और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, वो जो है कुछ फीस मतलब 50% दें या डिस्काउंटेड रेट पर जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पर। और इसमें जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई हुई है वो यही है कि नॉन यूरोपियन सिटीजन हो आप, आपका जो है किसी दानिश यूनिवर्सिटी मतलब किसी डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, फिर एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो आपके, और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो। और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये दानिश नहीं, ये डैनिश यूनिवर्सिटी है या डैनिश स्कॉलरशिप्स हैं, और इसमें जो है आपको ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट जो है कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी जो है माफ हो जाएंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ पोर्शन जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। तो हर प्रोग्राम के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। छठे नंबर पर है हमारे पास इटली, और इटली में है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। बहुत सारी जो है ना इटली की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है कि जिसके थ्रू आप बैचलर्स और मास्टर्स जैसी जो है डिग्रीज हासिल कर सकते हैं इटली आने के बाद। और इनकी जो है ना एज लिमिट दी हुई है यहाँ पर कि अगर आपने मास्टर्स करना है तो आपकी एज जो है वो 28 के आसपास हो, 28 से कम हो, और पीएचडी अगर आपने करना है तो आपकी एज 30 साल से कम हो। और भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बताए में हैं कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, आप जो है लिस्टेड कंट्री जो कि एलिजिबल लिस्टेड कंट्री है उससे जो है आपका ताल्लुक हो, पाकिस्तान इंडिया आते हैं इसमें। और स्कॉलरशिप यूजुअली इंक्लूड्स कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस जो है उसमें कवर हो जाएगी, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगी और मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। इटली तो जो है अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की भी स्कॉलरशिप हुई है, इसमें तो जो है आपको अगर डिटेल्ड एक एक चीज भी मालूम करनी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो भी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इटली में ही एक दूसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली। तो अगर आपके पास जो है ना कोई यूनिक टैलेंट है, अगर आपके पास बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, तो भी जो है आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ना सिर्फ जो है ना आपकी ट्यूशन फीस फ्री होगी, बल्कि जो है ये आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग भी जो है करवाएंगे, जिसमें जो है ना आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, आपको वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस भी जो है ना इटली का वो आप गेन करेंगे, कि जिसके थ्रू जो है ना आप अपनी आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। सातवीं कंट्री है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम यूके। ये यूरोप का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे पास ये जो है ना इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा कि ये भी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यूनाइटेड किंगडम यूके में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो है शेवनिंग स्कॉलरशिप्स, और ये जो है एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ना मोटिवेट किया जाता है या ऑफर की जाती है स्कॉलरशिप्स। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। इसमें जो है ना आपकी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और एयर फेयर जो है कवर हो जाएगा अगर आपको इसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। करंटली ये शेवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो चुका है। 2025 अगस्त में जो है ना ये दोबारा स्टार्ट होगा, तब जो है ना आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके जाने का सोच रहे हैं तो आप जो है ना ये अपने पास जो है ना नोट डाउन कर लें कि भाई अगस्त 2025 में प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अप्लाई कर लें, शायद आपका जो है चांस बन जाए। तो भाई ये थे यूरोप की 7 कंट्रीज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जिनके बारे में मैंने आपके साथ हल्की फुल्की डिटेल्स शेयर कर दी हैं। आप यूरोप के किस मुल्क में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में आपको मजीद डिटेल्स चाहिए, जरूर जो है अपनी राय दीजिएगा या सवालात पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।